हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। मैंने आपकी पहली वीडियो जो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था आपसे कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। मैंने पूरी प्रक्रिया आपके लिए बताई है दोस्तों, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको बताता हूं, पक्षकारों ने अगर कोर्ट मैरिज कर ली है और किसी एक समुदाय ने, उनके घर वालों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जैसे लड़का लड़की को लेकर चला गया, दोनों बालिग हैं, लड़की के घर वालों ने लड़के के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया, हमारी लड़की को भगा के ले गया, ठीक, और उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, तो उस लड़के को कैसे बचाव मिलेगा, वो लड़का अपने आप को कैसे बचाए, इस संदर्भ में आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक, उस लड़के को कौन कौन सी प्रक्रिया पूरी करनी है, कौन कौन से स्टेप अपनाने हैं, वो सब ध्यान से समझिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए देखिए जब लड़का लड़की ने आपस में विवाह के लिए एप्लीकेशन दे दी है, तो सबसे पहले उन्होंने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। जब सावधानी बरतेंगे आप, तभी आगे स्टेप आगे पूरा कर पाएंगे। सावधानी ही बहुत सी बार बचाव होता है। अगर आपने सावधानी बरती है, तो यही समाधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। उसके बाद एफआईआर होने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको दोस्तों। सबसे पहले आप सावधानी समझिए। तो पहली सावधानी यह है, जब लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और दोनों विवाह करना चाहते हैं, ठीक, अपने समुदाय में विवाह नहीं कर सकते, कोर्ट मैरिज के माध्यम से विवाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप उन्हें अपनाना है, अपना मोबाइल जो है उसे बंद कर देना है और नया नंबर लेना है। और अगर विवाह कर लिया है, तो ज्यादा पक्षकारों को ना बताएं इस बारे में। ठीक, बहुत सी बार पार्टीज ऐसी होती हैं, लड़का सोचता है कि मैंने विवाह कर लिया, मैं इसे अपने घर ले आऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो घर नहीं ला सकता उसे, तो क्या समझता है, अपने किसी घर के एक सदस्य को बता देता है कि मैं विवाह करके यहां रह रहा हूं। तो पुलिस जब एफआईआर कराते हैं लड़की के घर वाले, तो पुलिस उसी पक्षकार को पकड़ती है जिससे उसकी ज्यादातर बातचीत होती है। तो आमतौर पर उगल देता है कि लड़का लड़की वहां रह रहे हैं, फिर लड़का समझ लो फंस गया। ठीक दोस्तों, वहां से उसे पकड़ लिया जाता है और उसे कहते हैं इसने अपहरण करके लड़की को ले गया और जबरदस्ती विवाह कर दिया। अपनी कोर्ट मैरिज के बारे में ज्यादा लोगों को ना बताएं, ठीक, कम से कम लोगों को बताएं। जितना कम लोगों को बताएंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे दोस्तों। आमतौर पर लड़की क्या करती है, अपने किसी बहन को बता देती है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, ठीक दोस्तों, ताकि वो पता लगा सके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहन उसको बताती रहती है, भाई घर में ये चल रहा है, पापा ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, वो चाहती है, लेकिन ऐसा स्टेप वो ना अपनाए दोस्तों। देखिए, जब एक बार पक्षकारों ने, लड़का लड़की ने सोच लिया है कि उन्हें कोर्ट मैरिज करनी है, तो अपने घर की फिक्र वो दोनों ना करें। ठीक, ध्यान रखना है, अपने घर वालों को अपने हाल पे छोड़ दें, क्योंकि यह फिक्र आपको पहले करनी थी। बाद में क्या फिक्र करनी, आपने विवाह कर लिया तो ठीक, बाद में वो तो परेशान होना ही है, वो तो टेंशन में आएंगे बेचारे। उनकी फिक्र आपको पहले करनी थी, बाद में क्या फिक्र करनी। बाद में अपनी फिक्र करिए, दोनों पक्षकार लड़का और लड़की, ठीक, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सावधानियां बरतिए। देखिए आगे देखिएगा, जब लड़की 18 साल से बड़ी होती है और लड़का भी 21 साल से बड़ा होता है, दोनों विवाह करने की सोच लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो ऑब्वियस है लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों के विरुद्ध एफआईआर भी कराएंगे। लड़के के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया जाता है बहुत सी बार। तो उससे बचने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सी बार लड़के के घर वालों को, लड़के के माँ बाप को, भाई बहनों को परेशान किया जाता है कि हमारी लड़की को भगाने में सबका हाथ था। तो उससे बचने के लिए आप उनके विरुद्ध, लड़की के घर वालों के विरुद्ध एफआईआर भी करा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों पक्षकार बालिग हैं, दोनों पक्षकारों के माँ बाप भी विवाह करने से नहीं रोक सकते। ठीक, आगे देखिएगा। देखिए, जब दोनों पक्षकार हिंदू हैं, ठीक, एक एससी बिरादरी का है, दूसरा जनरल बिरादरी का है, आमतौर पर कोर्ट मैरिज तभी तो करेंगे दोस्तों, या आर्य समाज मंदिर में विवाह तभी तो करेंगे। आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट लेकर वो कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां से अपने विवाह को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कराने के बाद लड़के को चाहिए अपने विवाह को अखबार में पब्लिकेशन कराए कि हमारा विवाह हो गया है दोस्तों। इससे आपको फायदा यह होगा, पुलिस जांच के नाम पे आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का विवाह हो गया है दोस्तों। क्योंकि बाद में लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हमारी लड़की को अपहरण कर रखा है, भगा के ले गया है, लेकिन अगर अपने विवाह को अखबार में पब्लिश करा लेगा, सार्वजनिक कर देगा, पुलिस जांच नहीं करेगी दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन भी रुक जाएगा। अगली सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों पक्षकारों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, विवाह कर लिया है, तो उसकी एक कॉपी लड़की के घर वालों के पास भी भेजी जाए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, चाहे डाक के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से भेज सकती हैं। ठीक, वो कॉपी भेजना जरूरी है। वो भले ही लड़की के वो घर वाले ने डिलीट कर दिया एसएमएस, लेकिन वो लड़के के पास प्रूफ रहता है कि उसने विवाह की सूचना लड़की के घर वालों को दे दी है।
ताकि लड़की के घर वालों ने जो लड़के के विरुद्ध एफआईआर करा रखी है और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पास प्रूफ रहे लड़के के कि मैंने सूचना दे दी थी, मैंने नोटिस भिजवा दिया था, ईमेल या व्हाट्सएप कर दिया था, ये रहा उसका प्रूफ। अपने पास उस डेट का व्हाट्सएप मैसेज भी संभाल कर रखना है लड़के को दोस्तों। लेकिन लड़के को यहाँ सावधानी क्या बरतनी है? लड़के को सावधानी ये बरतनी है जिस लोकेशन से उसने मैसेज भेजा है वहां वो स्वयं ना रहता हो, क्योंकि बाद में पुलिस लोकेशन ट्रेस करके उसे गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि उसके विरुद्ध एफआईआर हो रखी है दोस्तों। ठीक, तो उसे किसी और लोकेशन से एसएमएस भेजना है और उसके बाद लड़की के घर वालों को सूचना देनी है दोस्तों। आगे देखिएगा, ये सब मैंने जो पूरी प्रक्रिया आपको बताई, ये सब सावधानियां बताई हैं कि एफआईआर होने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। ठीक दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एफआईआर अगर हो गई है तब आपको अगला स्टेप क्या करना है। दोनों पक्षकारों ने विवाह कर लिया है, कोर्ट मैरिज कर ली है, उसके विरुद्ध अब लड़के के विरुद्ध एफआईआर हो रखी है। लड़की के घर वालों ने ऑब्वियसली करी होगी कि हमारी लड़की को भगा के ले गया है, अपहरण कर लिया है, बहला रखा है, फुसला रखा है। अब लड़के को चाहिए वो पहले तो डरे नहीं। ठीक, जहां से पुलिस का फोन आता है या पुलिस के द्वारा सूचना मिलती है तो उस पुलिस ऑफिसर से वो अपनी एफआईआर की कॉपी मांगे। ऑब्वियसली वो थाना इंचार्ज से कॉपी नहीं देगा, तो इसके लिए वो एसपी के पास जाएं, दोनों पार्टी लड़का और लड़की, और उनसे कहें हम दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह किया है, कोर्ट मैरिज किया है और हमारे खिलाफ जो एफआईआर हो रखी है उसकी एफआईआर की कॉपी हमें दिलवाई जाए। और उससे प्रोटेक्शन भी मांगना चाहिए। लड़का कह सकता है कि लड़की घर वाले मुझे मार सकते हैं, लड़की भी कह सकती है मेरे भाई भी मुझे मार सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज को अपने प्रोटेक्शन भी पुलिस से मांगना चाहिए। तो एसपी उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दे सकता है और एफआईआर की कॉपी भी दिलवा सकता है। देखिए, अब आपके पास एफआईआर कॉपी आ गई है, आपको पता लग गया है कौन कौन से एलिगेशन लड़के के ऊपर लगाए गए हैं। तो अब उसे थाने बुलाया जाता है। थाने में जब भी लड़के को बुलाया जाए तो उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, वकील के साथ जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, बिना वकील के, बिना अपने किसी जानने वाले के, रिश्तेदार के थाने में ना जाए, क्योंकि बहुत सी बार हो सकता है ऐसा, पुलिस 164 के बयानों के लिए बुलाती है कि हमें 164 के बयान दर्ज करने हैं लड़की के, उसे हमारे सामने लाया जाए। तो लड़का और लड़की को एडवोकेट के माध्यम से जाना चाहिए, दोनों को अकेले नहीं जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है लड़की को वहीं बिठा लें और लड़के को अंदर कर दें। एफआईआर तो हो रखी है इन दोनों के खिलाफ, तो ध्यान रखना है, अकेले नहीं जाना है। अब देखिए, लड़की को 164 के बयान के लिए बुलाया जाता है। 164 के बयान क्या होते हैं? 164 के बयान ये होते हैं, सीआरपीसी की 164 की प्रक्रिया है। ये 164 की प्रक्रिया में स्पष्ट तौर पर बता रखा है, जब कोई एफआईआर होती है लड़की के घर वालों की तरफ से तो लड़की को बुलाया जाता है। अगर वो थाने में मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि नहीं मैं अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से मैंने इससे विवाह किया है, तब कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने एफआर फाइनल रिपोर्ट लगा देगा। अब एफआर क्या होती है इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसका लिंक मैं आपको दे भी दूंगा, मेरे आई बटन में मिल भी जाएगा आपको दोस्तों। लेकिन अगर लड़की वहां पर माँ बाप के सामने थाने में आकर अपने बयानों से पलट जाती है और कहती है मुझे जबरदस्ती ये ले गया था, ठीक, आमतौर पे 60% लड़कियां पलट ही जाती हैं दोस्तों। खासतौर से लड़कों के बारे में ध्यान देना चाहिए। जब वहां माँ बाप बैठे होते हैं, माँ रोती है, पिता भी रोता है, तो लड़की आमतौर पर पलट जाती है अपने बयानों से थाने में और कहती है मुझे तो जबरदस्ती ये भगा कर ले गया था, जबरदस्ती मुझसे विवाह कर लिया। अब लड़का देखिए फंस गया है। ठीक, तो लड़का वहां मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि 164 के दोबारा बयान दर्ज कराया जाए। या बहुत सी बार ये भी होता है, लड़की जब 164 के बयान दे रही होती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो प्रोसिक्यूशन वहां तोड़ मरोड़ कर मजिस्ट्रेट के सामने बयानों को प्रोड्यूस करता है और इस तरह भी लड़का फंस सकता है। तो उसे चाहिए अपने वकील के साथ लड़की को भेजे, ठीक, ताकि वकील ऑब्जेक्शन करता रहे कि नहीं ये गलत पूछ रहे हैं, इस तरह से इससे पूछिए, इस तरह से पूछिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, बिना वकील के लड़की को 164 के बयान के लिए भी ना भेजा जाए। ठीक दोस्तों, अब लड़की ने उल्टे बयान दे दिए हैं, लड़के के विरुद्ध बयान दिए हैं। अब देखिए लड़के को क्या चाहिए। लड़का रिक्वेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट से, सर 164 के दोबारा बयान दर्ज कराए जाए, मैं अपने चाहता हूं मेरे वकील साहब भी वहां मौजूद हों। या फिर लड़कियां माँ बाप के प्रभाव में आ गई है, तो लड़के को क्या चाहिए? देखिए, लड़के को चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 9 का वो सहारा ले। वो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाए कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे, जबरदस्ती इसके माँ बाप ने इसे घर में बंद करके रख रखा है। हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन भी लगा दे हाई कोर्ट में। और ठीक दोस्तों, कि जबरदस्ती इसके माँ बाप ने इसे घर पे बंद करके रख रखा है, मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मैं ये चाहता हूं, ये एप्लीकेशन वो लगा दे, ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि मैंने जबरदस्ती विवाह नहीं किया, मैंने अपहरण इसका नहीं किया दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई, ये आमतौर पे लड़का लड़की जब भाग कर शादी करते हैं तो उन्हें क्या कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये प्रक्रिया मैंने उसकी बताई है दोस्तों। ठीक, लेकिन आमतौर पर ऐसे विवाह नहीं करने चाहिए। माँ बाप की इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए, लड़की को भी लड़के को भी ऐसे विवाह नहीं करने चाहिए। हम तो एडवोकेट लोग हैं, हम तो सलाह ही देंगे आपको। ठीक दोस्तों, हमारे पास तो लड़की भी आती है, लड़का भी आता है, हम तो दोनों को प्रोटेक्शन करना होता है, तो हम दोनों के पार्टीज के हिसाब से सोचते हैं।
मैंने ये वीडियो बनाई है इस वजह से ताकि आपको कानून की जानकारी हो कि आपको किस किस तरह से स्टेप फॉलो करने हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और कुछ कमियां मुझसे रह गई होंगी मुझे बताइएगा, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।